हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद रुचि। अमर राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अमर के शहर से कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा होने लगी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अमर को भी इस बारे में पता लगा, तो उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का फैसला किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अमर उनके काफ़िले तक पहुंच गया। वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार के बाद अमर का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। ये सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अमर ने कहा, हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर करूँगा। तो बाबा बोले, हमारे काफ़िले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो, और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं, तब तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अमर से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? अमर दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। अमर नाराज़ होते हुए बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी न किसी तरह दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। जब तक जीवन है, ये समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। अमर ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा बोले, इन समस्याओं के बावजूद ज़िंदगी का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही उठ के बैठ गए। कहने का मतलब ये है कि समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर देते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय आने पर वे खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी ना सो पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और अपने जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा तो वो अपने आप ही हल हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।